नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 पेन और 12 नोटबुक की जो है कीमत 195 है। 7 नोटबुक की कीमत 4 पेन की कीमत से 39 अधिक है। तो 12 पेन और 6 नोटबुक की कीमत जो है वो कितनी है, ये कह रहा है। तब माना कि जो है एक पेन की कीमत जो है कितना है, x है, और एक जो है नोटबुक का क्या है, नोटबुक का कीमत जो है यानी क्रय मूल्य बाई है, क्या है, बाई है। तो प्रश्न से कह रहा है कि 3x प्लस 12 बाई बराबर क्या है, 195। ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा में कह रहा है कि 7 बाई माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 39। ये इक्वेशन 2 है। अब 1 और 2 को हल करेंगे। 1 को जो है 4 से गुना कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे 2 को 3 से गुना करके। तो यह आ जाएगा 12x प्लस 48 बाई बराबर 780। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 21 बाई माइनस 12x बराबर 117। तो ये हो गया 69 बाई बराबर 897। बाई बराबर कितना हो गया, 897 बटा 69। आंसर होगा ये बाई बराबर 13 आ जाएगा। अब बाई बराबर 13 आ गया। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 12 पेन और 6 नोट बुक का जो है क्या कीमत होगा। तो यहाँ पहले x का पहले मान निकाल लेते हैं। तो ये मान रख लेंगे 3x प्लस 12 गुना 13 बराबर 195। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 195 माइनस 156। और ये x बराबर यहाँ से निकल गया कितना, 39/3 बराबर 13। x बराबर भी 13, बाई बराबर 13। अब 12 पेन 6 नोटबुक के, तो 12 गुना 13 प्लस 6 गुना 13, 234। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 47 से जो है विभाज्य है। तो 47 से देख लीजिए कि इसमें कौन सा विकल्प होगा, तो डी हो जाएगा। इसे क्या है, डी हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसका व्यय 960 रुपया है तो उसकी आय जो है वो कितनी है। तो यानी जो है 100% आय क्या है, आय बराबर जो है 100% है। अब बचत कितना कर रहा है, तो 20%। व्यय कितना कर रहा है, 80%। अब 80% बराबर जो है वो दिया हुआ है कितना, 960। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 960 गुना 100 अब बटा 80 कितना हो जाएगा, 1200। क्या है, 1200 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 संख्याओं के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो है वो 41 है। सबसे बड़ी संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। यहाँ 4/14 अनुपात 7/14 अनुपात 16 बटा जो है वो 15 है। क्या है, 15 है। अब इसको जो है 14 गुना 15 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 अनुपात 105 अनुपात 224 हो जाएगा। अब बड़ा के 224 माइनस छोटा के 60 का जो है ये अंतर इकाई में कर लेते हैं। इकाई बराबर 41, 164 इकाई बराबर जो है वो कितना है, 41 है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 224 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 41/164 गुना जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 56। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 93 और 190 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 3 बचता हो। 5 और 3, इसमें क्या करना है, 93 में से 5 घटाइए 88 हो जाएगा, और 190 में से 3 घटाइए 187 हो जाएगा। ये 8 गुना 11 होगा और ये 17 गुना 11 होगा। अब 88 और 187 का जो है हमें एचसीएफ निकाल देंगे तो हमारा क्या हो गया, 11 कॉमन है तो 11 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। इतना का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है वो मान ज्ञात किया है। तो 3 3 6 और 3 3 6 के बाद दशमलव है, दशमलव को सीधे हटा दीजिए। 1 8 4 9 6 अंडर रूट में है। अब बटा ये हो जाएगा अंडर रूट 1 1 5 6। चलिए ऊपर और नीचे के अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 16 बार में ये कट जा रहा है। अगर मान लिया कि इसे पूरे रूट करेंगे 1 8 4 4 6 बटा 1 1 5 6, ये कटेगा 16 बार में तो ये हो जाएगा रूट 16 यानी 4 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। x का कौन सा धनात्मक मान समीकरण x बटा 147 बराबर 48 बटा x का संतुष्ट करता है। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 गुना 147, 48 गुना 147। एक्स बराबर
√70 हो जाएगा, क्या है 70/56। तो इसे हल करेंगे तो ये 84 आ जाएगा, क्या है ऑप्शन सी आ जाएगा। यदि निर्माता को 10% थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 28% का लाभ होता है तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य जो है वो कितना है 75,900 है, क्या है 900 है। और नोट में लिखा हुआ निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है तथा खुदरा विक्रेता ग्राहकों को जो है वो बेचता है। अब माना कि जो उत्पादन लागत कितना है, इसको x मान लीजिए। अब x का जो है वो 110/100 हो जाएगा, क्योंकि 10% उसको लाभ होना है, 10% ज़्यादा करके बेचेगा। फिर ये बेचेगा जो है 115% ज़्यादा लागत करके, और ये बेचेगा 28% ज़्यादा लागत करके। तब हमारा जो आता है 75,900 आता है। x बराबर हो जाएगा 75,900 गुना 100/110 गुना 100/115 गुना 100/128। हल कीजिएगा 46,875। मेज के उत्पादन लागत 46,875 आ जाएगा, है 46,875 बी हो जाएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 47% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात जो है वो ज्ञात करिए। माना कि तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 100। तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा 100 गुना 147/100 कितना हो जाएगा 147। और दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुना 125/100 125। दोनों संख्या का 147 125 सी हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप देखकर से टिक लगा सकते थे। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 60% छूट पर बेचता है, क्या है 60% पर। यदि उस सामान पर 84% का लाभ प्राप्त होता हो, x का मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 60 माइनस x गुना 60/100, ये हो जाएगा 84%, क्या है 84%। यहाँ पर देखा तो यहाँ से x का मान निकल जाए x माइनस 60 माइनस 0.6 x बराबर 84, 0.4 x बराबर 84 प्लस 60 x बराबर 144/0.4 यानी 360 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला है जो है वेतन, क्या है चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलाता है तो वह शहर बी 46 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से कार चलाता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना समय जो है लगता है। अब यहाँ पर जो हो जाएगा कि सामान्य चाल बराबर सामान्य समय बराबर, यहाँ निकाल लेते हैं डायरेक्ट, सामान्य समय बराबर 2/3 माइनस 2 गुना 46 कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा 92 मिनट, क्या है 92 मिनट बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। आनंद के पास जो है 1617 है रुपया और उन्होंने इसे अपने बेटों अनिल और अशोक में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। आनंद ने अनिल को कितना राशि जो है वो दी थी, ये हमें बताना है। तब माना कि आनंद ने अनिल को दी राशि कितना है x है, अशोक की दी राशि कितना हो गया 1617 माइनस x है। अब प्रश्न से कह रहा है x इंटू 1 प्लस 10/100 के जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, क्या है 12 बराबर हो जाएगा 1617 माइनस x इंटू 1 प्लस 10/100 के ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकल जाएगा क्योंकि 12 और 13 वर्ष बाद है। x बराबर हो जाएगा 1617 माइनस x इंटू 1 प्लस 1/10 हो जाएगा, क्या है 10 हो जाएगा, क्योंकि 13 है ये 12 है, 12 कट जाएगा, एक इधर वाला ही बचेगा। ये हो जाएगा 10x बराबर 17,787 माइनस 11x, क्या है 11x। यहाँ से हो जाएगा 21x बराबर 17,787, x बराबर हो जाएगा 847, क्या है 847 बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमित ने एक दुकान से 1120 रुपया प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 900 रुपया प्रति किताब की दर से 49 किताबें खरीदी। उसने प्रति किताब औसत कितना भुगतान जो है वो किया। प्रति किताब औसत मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 51 गुना 1120 प्लस 49 गुना 900 बटा हो जाएगा कितना
51 प्लस 49, तो ये हमारा जो आ जाएगा कितना, जब हल कीजिएगा 1012.20 हो जाएगा, 1012.2। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो है काफी सिंपल है। निर्भय अकेले किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकता है और विस्मय अकेले उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन निर्भय को कार्य पूरा होने में 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य कितनों दिनों में जो है पूरा हो जाएगा, तो यानी जो है निर्भय की अगर हम बात करें तो ये 19 दिन में, और ये जो हो जाएगा विस्मय ये 6 दिन में, क्या है 6 दिन में हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 114 हो जाएगा, ये 6 और ये 19। माना कार्य पूरा होने में लगा समय कितना है, x दिन, तो निर्भय करेगा x - 4 और प्लस जो है विस्मय करेगा x बराबर 114। ये निर्भय हो गया और ये हो गया विस्मय। तो निर्भय का जो है क्षमता कितना है 6 गुना x - 4 और प्लस जो है इसका 19 है, विस्मय के 19 गुना x बराबर 114। ये जब हल करेंगे तो 6x - 24 प्लस 19x बराबर 114, 25x बराबर 114 प्लस 24 क्या है 24। x बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 138/25 यानी 5.13/25 दिन। 5.13/25 दिन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 तथा 4 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर जो है ज्ञात करना है। तो 4 वर्ष में जो है वो मिश्र धन हो जाता है कितना 3000, क्या है 3000, ये 3000 हो जाएगा। 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा 1750, घटाने पर क्या होगा, अगर 2 वर्ष की ये निकाले तो घटाने पर 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3000 - 1750 1250। मूलधन बराबर हो जाएगा 1750 - 1250, घट जाएगा हो जाएगा 500। तो दर यहाँ से निकल जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 500 गुना 2 समय बराबर 125%। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला है केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि पे 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,56,000 है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले बिक्री हम x मान लेते हैं और x गुना 104/100 अब गुना हो जाएगा 120/100, ये हो गया 1,56,000 हो गया, क्या है 1,56,000। बस यहाँ से हमको क्या करना है, x का जो है वो मान निकालना है। चलिए आइए x का मान निकालते हैं। x बराबर जो हो जाएगा कितना 1,56,000 और गुना 100/104 गुना 100/120, सोल्व कीजिए 1,25,000 हो रहा है, क्या है 1,25,000। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इतना का जो है मान निकालिएगा, आसान है। पहले हमारा जो होगा इसकी क्रिया होगा, फिर ये यहाँ के होगा, फिर यहाँ तक होगा, फिर यहाँ। तो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ए आएगा 74, क्या है 74 आएगा। 2 नल क्या है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 64 घंटे में भर सकते हैं और एक तीसरा नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पुनः खाली टंकी को आधा हिस्सा भरने में कितना समय जो है लगेगा। ये जो है कितना हो जाएगा, ये पहला नल या कह सकते हैं ये नल जो है वो 2 घंटे में, दूसरा नल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 64 घंटे में और तीसरा जो हो जाएगा वो क्या है 2 घंटे में। अब इन सब का जो है एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये आ जाता है 64। इसका जो है 32 क्षमता है, इसका जो है 1 क्षमता, इसका 32 क्षमता। अब टंकी का आधा हिस्सा भरने में लगा समय, तो 64 के हाफ कर देंगे, यानी 32 भी हम कर सकते हैं क्योंकि पूरा क्षमता तो क्या है 64। तो ये 32 बटा 32 से भर रहा है प्लस 1 से भर रहा है, खाली कितना कर रहा है ये 32 से, क्या है 32 से, तो 32 से कर गया यानी 32 घंटे हो जाएंगे, क्या है 32 घंटे बी हो जाएगा। एक दुकान 5 दिनों में 500, 600, 450, 550 और 400 अर्जित करती, प्रतिदिन औसत अर्जन कितना हुआ, तब 500 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 550 प्लस 400 ये सबको जोड़ दीजिए, 5 से भागा दे दीजिए, हमारा आंसर जो आ जाएगा 2500/5 500 आ जाएगा, क्या है 500, आंसर बी हो जाएगा। ए किसी कार्य को 10 दिनों में जो है पूरा करता है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में और सी की सहायता से उन्होंने 2 दिन
में कार्य किया, क्या है 2 दिन में कार्य पूरा किया, यानी A प्लस बी या प्लस सी मिलकर जो है 2 दिन में। तीनों का एलसीएम जो है 30 हो जाएगा, ये 3 क्षमता 2 क्षमता और ये 15 क्षमता। अब सी का कार्य क्षमता कितना हो गया, तो 15 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, तो यानी हमारे पास जो हो गया 10 क्षमता हो गया। कह रहा है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 30 पूरा कार्य है 10 क्षमता से करेगा, तो ये आ जाएगा 3, क्या है 3। ऑप्शन हमारा 21 के जो है वो 21 के नहीं, 21 के हमारा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी आंसर होगा, क्या है सी हमारा आंसर होगा 20 का। 21 को सिर्फ सरल करना है, यह जब कट जाएगा 5 24 पचरे 25 इस तरह का करेंगे तो 3 4 4 4 16/5 हो जाएगा, और ये कटेगा 3 दूना यानी 4/5, 5 5 है तो 16 4 20/5, 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 310 तक कितनी संख्याएं जो है वो 8 से विभाज्य है, 310 तक के, तो यहाँ जो सबसे पहले है 310 अब बटा 8 कीजिए 38 हो जाएगा, 38 पूर्णांक संख्या सी हो जाएगा। एक 646 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में जो है ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी का जो यहाँ पर है चाल सबसे पहले क्या कर लेंगे, x किलोमीटर पर घंटा मान लेंगे, व्यक्ति के जो है वो कितना है 4.5 किलोमीटर बराबर है विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल बराबर जो हो जाएगा 646/24 गुना 18/5 कर देंगे मीटर पर सेकंड लाने में, तो ये सापेक्ष चाल x प्लस 4.5 बराबर 96.9, x बराबर 96.9 माइनस जो है कितना है मीटर नहीं 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड आएगा, 18/5 है तो किलोमीटर पर सेकंड में ये बदले हैं, जो 646 मीटर है उसे, तो 96.9 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा 92.4 किलोमीटर बराबर, 92.4 आंसर हमारा ए होगा। 0.625 का सरलतम भिन्न रूप जो है वो ज्ञात करना है, तो यहाँ होगा 625/1000 5 ये 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर है कि एक दुकानदार को क्रमशः 75 और 80 रुपया जो है वो प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 प्रकार के चावलों के किस्म के अनुपात जो है 75 और 80 रुपये को अनुपात में मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण का मूल्य जो है वो 76.5 जो है वो आ जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3.5, ये 1.5 हो गया, ये हो गया 7, ये 3 के अनुपात, ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 240 है। ऋण दिया गया मूलधन जो है कितना है, तो CI माइनस SI बराबर फार्मूला होता है P इंटू R बट्टा 100 के स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बट्टा 100, ये 3 वर्ष के लिए जो है ये फार्मूला है, बस मान रख दीजिए 240 बराबर P इंटू 20/100 के स्क्वायर इंटू 300 प्लस 20/100, ये हो जाएगा 240 बराबर P इंटू 1/25 गुना 32/10, P बराबर हो जाएगा 240 गुना 25 गुना 10/32 यानी 1875, क्या है 1875, आंसर हमारा ए हो जाएगा। 2 मित्रों चेतन और विपुल की मासिक आय क्रमशः 5:7 के अनुपात में है, और इनमें से प्रत्येक जो है 96,000 प्रति माह बचाता है। यदि इनके मासिक व्यय का अनुपात 1:3 है तो चेतन की मासिक आय जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा है, ये चेतन हो गया, ये विपुल हो गया। आय की अगर बात करें तो 5:7 है, व्यय की अगर बात करें तो 1:3 है, यहाँ जो डिफरेंस हो रहा है 4 का, क्या है 4 का। अब 7 माइनस 3 इकाई यानी 4 इकाई हो गया, और 4 इकाई बराबर जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है 96 से कितना है 5 अनुपात में, और इनमें से प्रत्येक 96,000 प्रति माह बता, इनके मासिक व्यय का अनुपात 1:3 है, तो चेतन का मासिक अनुपात क्या है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये 96,000। अब 1 इकाई बराबर 24,000 हो गया, अब 5 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 24,000 गुना 5 यानी 1,20,000, क्या है 20,000, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी होगा। और इस तरह भी बता सकते हैं कि वेतन का मासिक आय अगर 5x है, विपुल का मासिक आय 7x है,
मैंने वेतन चेतन का मासिक आय 5x है, विपुल का 7x है, तो चेतन का मासिक व्यय 22, विपुल का मासिक व्यय 3/22, आय माइनस व्यय करके बचत कर दीजिए और हमें इक्वेशन 2 आ जाएगा, 5x माइनस 22 इस तरह आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 446 और 487 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 12 जो है शेषफल प्राप्त होता है। तो 446 माइनस 9 बराबर 437 यानी 19 गुना 23। 487 माइनस 12 बराबर 475, 19 गुना 25। HCF क्या हो जाएगा इन दोनों का? 19 हो जाएगा। क्या है? 19 हो जाएगा। किसका HCF? 437 और 475 के 19। आंसर हमारा सी होगा। रमनिक ने 1,45,600 से एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 महीने के बाद सोमेश 1,50,400 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में उन्हें लाभ किस अनुपात में बांटना चाहिए? तो ये हो गया रमनिक और ये हो गया सोमेश। 1,45,600 गुना 12 अनुपात जो है कितना हो जाएगा? 1,50,400 गुना 12 माइनस 5, क्योंकि जो है 5 महीना के बाद जो है सोमेश शुरू किया। ये हो जाएगा, ये दोनों अनुपात में है 1456 गुना 12 अनुपात हो जाएगा 1504 गुना 7 यानी 78:47। 78:47 ए हो जाएगा। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। चेतन प्रत्येक बैंक से 4,40,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद चेतन द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर जो है वो ज्ञात करना है। क्या है? धनात्मक। 3 वर्ष बाद चेतन द्वारा जो है बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4,40,000 गुना 3 गुना हो जाएगा 6 माइनस 3.5%। क्या है? 5%। अब बट्टा जो है क्या करना है? 100 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 33। 3 वर्ष बाद चेतन द्वारा बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये हमारा अंतर ही हो गया, यानी 4,40,000 गुना 3 गुना 2.5 अब बट्टा 100, ये होगा 33,000। क्या है? 33,000। ऑप्शन जो हमारा है डी हो जाएगा। 36 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले गेहूं के मूल्य जो निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित है 45 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 55 किलोग्राम गेहूं के साथ कितनी मात्रा में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का जो है वो लाभ हो। अब मिश्रण का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बराबर 50, लाभ बराबर जो है वो 20%। गेहूं की मात्रा बराबर x kg। क्या है? x kg। तो मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 50 गुना 100 बटा 120 यानी 125/3 प्रति kg हो जाएगा। यहाँ x kg है, यहाँ जो है ये x kg, ये हो जाएगा 36। क्या है? 36 और ये हो जाएगा 45, ये 55 kg हो जाएगा। क्या है? 55 kg और ये 125/3। यहाँ से जब देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 17/3, ये 10/3 आ जाएगा। क्या है? 10/3। तो ये हो जाएगा 10:17। अब 17 इकाई बराबर 55 kg है, तो 10 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 55 गुना 10/7 32 kg। क्या है? 32 kg। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। यदि 19, 57 और 81 तथा 22 समानुपात में है तो 22 का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 19 गुना 22 बराबर 57 गुना 81। 22 बराबर 57 गुना 81 बटा 19 बराबर हो जाएगा 243। अगला है इतना के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगा? तो यहाँ जो है 149 को जो है वो 4 से भागा देंगे तो हमारे पास जो है वो कितना बचा है? 4 4 12 2 29 28 1 बच जाएगा। और ये लास्ट जो इकाई अंक 2 है, 2 के पावर 1 आ जाएगा, यानी 2 अभिष्ट इकाई अंक जो यहाँ पर आ गया वो 2 हो गया। लास्ट के पावर ऊपर वाला क्या है? 4 से भागा देंगे तो 1 बच रहा है, शेषफल 1 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल जो है वो ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 7/10, 7/100, 7/1000।
n पदों तक है, तो प्रथम a पद बराबर जो है वो कितना है 7/10 है। और यहाँ जो है सर्व अनुपात जो हो जाएगा वो कितना होगा 7/100/7/10 बराबर 1/10। एस एन बराबर होता है फॉर्मूला a इंटू 1 - r के पावर n, अब बट्टा हो जाएगा 1 - r, मान रख दीजिए 7/10 इंटू 1 - 1/10 के पावर n बटा हो जाएगा 1 - 1/10। जब इसे हल करेंगे तो 7/9 1 - 1/10 इस फॉर्म में आना है, क्योंकि ऑप्शन इसी में दिया हुआ है। ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7/9 1 - 1/10 के पावर n, क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए, कौन सा जो है वो मान आना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ खाली है और चलिए यहीं पर सिर्फ खाली है, प्रश्नवाचक है, तो इधर से हल करते हुए जो है आना होगा। ये 0.1 हो जाएगा, ये भी 0.1 हो जाएगा, और इधर तो 0.3 है। अब ये से ये दोनों घट जाएगा, यानी 0.008 डिविजेबल बाई एक्स बराबर 0.3 माइनस 0.1 माइनस 0.1, यानी ये हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पर हो जाएगा x इधर चला जाएगा, x बराबर 0.008 बटा ये इधर आ जाएगा 0.1, यहाँ से हो जाएगा 0.08। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी। दिए गए प्रश्न में x का मान ज्ञात करना, तो 8 से 41 को जो है वो क्या हो जाता है, तो ये 29 होता है, क्या है 29 होता है, और 1225 जो है 35, √64 ये हो गया 8। आंसर हमारा बी हो जाएगा। भाग के एक प्रश्न, जो भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना होता है, यदि शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो शेषफल 8 है तो भाजक बराबर जो हो जाएगा 24 गुना 8 यानी 192, भागफल बराबर हो जाएगा 192 बटा 12 कितना हो जाएगा 16, तो भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, जोड़िएगा सब कुछ का सॉल्यूशन करिएगा, 3080 आएगा, क्या है 3080, ऑप्शन बी हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त जो है 29 है और उनके लघुत्तम समावर्त के दो अन्य विभाजक 15 और 16 है, उनमें से छोटी संख्या जो है वो ज्ञात करिए। तो 29 गुना 15 और 29 गुना 16 क्या है 16, दो जो है हो गया, और ये हो गया छोटी संख्या, कौन इसमें से हो जाएगा, तो छोटी संख्या हो जाएगा 29 गुना 15 यानी 435 बी हो जाएगा। एक धनराशि क्या है, एक धनराशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप से दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में अपने आप की 42 गुनी हो जाएगी। n1 बराबर 2 गुना t1 बराबर 2.5 वर्ष, n2 बराबर 42 गुना ये निकालना है, t2 बराबर वाट। सूत्र से n1 माइनस 1/t1 बराबर n2 माइनस 1/t2, 2.1 बटा 2.5 बराबर 42 माइनस 1 बटा t2, यहाँ से t2 का मान निकालिएगा 102.5 वर्ष, 102.5 वर्ष ए हो जाएगा। अरुण, बाला और चंदू ने एक साझेदारी की। अरुण कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि बाला उतना योगदान देता है जितना अरुण और चंदू मिलकर देते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 84,000 हो तो चंदू का कितना धन जो है वो प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। ए, बी और सी है, यहाँ पर जो है 2:3:1 है, तो सी चंदू का हिस्सा कितना होगा 1/6 गुना 84,000, क्या है 84,000, 1 लाख 14,000 इस जो है हिस्सा हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक दुकानदार ने 10,200 में एक वस्तु खरीदी और इसे 10% की हानि पर बेचा। इन रुपयों से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। समग्र लाभ या हानि जो है ज्ञात करना है। तो कुल जो है विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 माइनस 10/100 गुना 100 प्लस 10/100, 10,200 गुना 90/100 गुना 110/100, 102 गुना 99 कितना हो जाएगा 10,098, क्या है 10,098। अब समय हानि क्या है 10,200 माइनस 10,098, अब आंसर आ गया 102, 102 के जो है वो हानि हो रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 21,000 पर एक वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित
चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में कितना जो है अंतर है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जो है वो कितना है 8% है। अर्धवार्षिक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8/2 यानी 4 हो जाएगा। अर्धवार्षिक संयोजन 1 वर्ष के समतुल्य 4+4+4 गुना 4/100 8.16% हो जाएगा। दोनों ब्याजों के अभिष्ट अंतर 8.16 माइनस 8/100 गुना मूलधन यानी 0.16/100 गुना 21,000 क्या है 21,000 हो जाएगा। 0.16 गुना 210 यानी 33.60। आंसर हमारा बी होगा। एक दुकानदार 610 में एक वस्तु को बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। यह लाभ इस वस्तु को 250 में बेचे जाने पर होने वाली हानि के 11 गुना के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हानि बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 610 माइनस 250/11 प्लस 1 यानी 360/12 कितना हो गया 30 हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 250 प्लस 30 यानी 280। तो विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा 280 गुना 110% हो जाएगा यानी हमारे पास जो हो जाएगा 308 हो जाएगा। क्या है 308 ऑप्शन जो है 10% लाभ कमाने के लिए क्या है 308 में जो है बेचना पड़ेगा। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 9 से विभाजित करने पर जो है शेषफल क्या होता है 4 बचता है। क्या है 4 बचता है यानी पहला तो होगा 100 से ज़्यादा 103 फिर 112 ऐसे ऐसे करके 994 हो जाएगा। क्या है 994 और ये सभी जो है एपी में है। ए बराबर कितना है 103 है, एल बराबर 994 है, डी बराबर हो जाएगा 112 माइनस 103 यानी 9 हो जाएगा। फार्मूला एल बराबर लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा 994 बराबर 103 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 9। तो एन माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा 891/9 यानी क्या हो जाएगा 99। एन बराबर कितना हो गया 100 हो गया। क्या है एन बराबर जो है 100 हो गया। अब कुल योग भी निकाल लेना है। क्या है योग तो यहाँ से निकल जाएगा एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। एन कितना है 100/2 इंटू 103 प्लस 994 यानी 50 गुना 1097 54,850 54,850 ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्रम में जो है क्या है एक क्रम में व्यवस्थित 31 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 288 मीटर है। यदि पहले 15 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 288 मीटर है और अंतिम 15 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 288 मीटर है तो 16वें दूरसंचार टावरों की ऊंचाई जो है वो कितनी है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सभी 288 है तो ये भी 288 होगा। 2 बर्तनों में 23 लीटर और 35 लीटर की घोल था जिसमें क्रमशः 11:12 और 12:13 के अनुपात में दूध और पानी था। यदि घोल का एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है फिर परिणामी घोल में अनुपात 1:1 करने के लिए अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। यहाँ ए है जो कह रहा है 23 लीटर है। क्या है 23 लीटर। इसमें जो है दूध कितना है 11 और पानी जो है वो कितना है 12। यहाँ जो है बी जो है वो 35 लीटर है और यहाँ जो है 22 लीटर है दूध और ये जो है 13 है वो क्या है पानी है। अब कह रहा है कुल 58 लीटर मिश्रण में क्या है कुल 58 हो गया ना 23 और 35 कितना हो गया 58 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना है 11 + 22 दूध का और पानी का 12 + 13। यहाँ पर देखिए ये कर दीजिएगा और ये वाला ये हो जाएगा ये हमारा जो है ये हो गया क्या है ये हो जाएगा। तो दूध और पानी के अनुपात हो गया तो ये हो गया 33:25। माना कि 1 लीटर पानी मिलाया गया तो 33 दूध है पानी कितना है 25 + x और तब जो है 1:1 में लाना है। यहाँ से x निकल जाएगा 8 लीटर आएगा। क्या है 8 लीटर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यंजक x² - 1 बटा x - 1 माइनस x² - 9 बटा x - 3 का जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है x² - एक बार जोड़ एक बार घटाव कर दिए x + 1 इंटू x - 1 बटा x - 1 हो गया। ये तो इसी कट जाएगा और ये माइनस है x + 9 इंटू x - 9 हो जाएगा। नहीं 9 नहीं होगा 3 के होगा 3 होगा और ये 3 के स्क्वायर होगा बटा x - 3 ये कट गया प्लस है x + 1 माइनस x + 3 हो जाएगा यानी x + 3 ये हमारे पास आया है।
जब इसे और सिंपल करेंगे तो x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 3, माइनस से प्लस हो गया, माइनस 3 अब 1 कितना हो गया -2। आंसर हमारा डी हो जाएगा। यदि एक्स क्यूब बराबर जो है 270 प्लस बाई क्यूब तथा एक्स बराबर इतना दिया हुआ है तो मान ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले जो है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब बराबर 270, क्या है 270 है। उसके बाद हमें करना है एक्स माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स माइनस बाई के होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x बाई इंटू एक्स माइनस बाई, क्या है एक्स माइनस बाई। अब यहाँ से और आगे जब सिंपल करेंगे तो 6 के क्यूब बराबर 270 माइनस 3x बाई प्लस 6, यहाँ से x बाई निकल जाएगा 3, क्या है x बाई कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। अब सूत्र लगा दीजिए x प्लस बाई के होल स्क्वायर बराबर, सॉरी x प्लस बाई के होल स्क्वायर माइनस x माइनस बाई के होल स्क्वायर बराबर 4x बाई, क्या है 4x बाई होता है। इसे और थोड़ा सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस बाई के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर बराबर 4 गुना 3, x प्लस बाई बराबर अंडर रूट 12 प्लस 36, x प्लस बाई बराबर जो है अंडर रूट 48, क्या है 48, x प्लस बाई बराबर 4√3, क्या है 4√3, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 36:1 है। x का मान ज्ञात करें, क्या है x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 गुना 6/7 बराबर 36/x, x का मान जो है 56। ध्यान रखिएगा a/b तथा c/d का जो है मिश्रित, क्या है मिश्रित अनुपात बराबर जो हमारे पास होता है a गुना c बटा b गुना d होता है, क्या है d होता है। आंसर हमारा कितना हो गया 49 के डी हो जाएगा। जब 49 के डी हो जाएगा, ये हमारा 50 में टिक लग रहा है, 56 आ गया, क्या 56। निम्नलिखित व्यंजक का जो है सरल कीजिएगा। ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, क्या है होमवर्क। आंसर हमारा जो है वो 4a² आएगा, क्या है 4a² आ जाएगा। बस इसे तोड़ देना है a² प्लस b² माइनस c² से, इसको तोड़ देना है a² माइनस b² प्लस c² से, दोनों से तोड़ देना है। और ये तो जो है अभी से इतने ही रहने दीजिएगा, इसका कुछ भी नहीं कीजिएगा और ऊपर वाला को आप सोल्व करते जाइएगा, 4a² आ जाएगा। अगला है 78, 91, 94, 107। तो 78 और 91 जो है +13 से हो जा रहा है, 94, 107 ये भी +13 से हो रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 86 और 99 जो है +13 से हो जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57, 41 में जो ऐसे ही है, 57 से जो है -16 करेंगे तो ये 41 हो जाएगा, 41 से -9 करेंगे तो 32 हो जाएगा। 65 से -16 करेंगे तो 49, 49 से -9 करेंगे तो 40, 72, 72 में से जो है -16 करेंगे तो 56, 56 में से -9 करेंगे तो 47, 9 47। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। 982 से 980 चला गया है, -2, ये +8 हो गया है, -2 +8 -2 +8, हमारा आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पर P प्लस Q, प्लस वाला कौन चलेगा, ये हो जाएगा। तो यानी P जो है वो पिता है किसका, Q का, Q गुना R, Q गुना R। तो यहाँ पर जो है ये R हो जाएगा, Q गुना R वाला है कोई ऑप्शन में, यहाँ देखिए Q जो है R का पुत्र है, Q जो है R का पुत्र है। तो यानी ये दोनों जो है, ये Q है, सॉरी R है, यहाँ पर नहीं कुछ है, तो ये हो जाएगा पति पत्नी, यानी ये हो जाएगा पति और ये हो जाएगा R जो है पत्नी, तभी ये पुत्र हो गया। उसके बाद कह R और S, R जो है R और S जो है माइनस में, तो ये हो जाएगा पुत्री है किसका, S का। और यहाँ से S और T में, T जो है ये पत्नी हो गया है, तो ये हो गया है पति। यहाँ पर रिलेशन देखना P का T से, P का T से देखना है, तो ये हो जाएगा पुत्री का पति, पुत्री का पति, ये पुत्री हो गया, इसका ये पति हो गया। यानी हमारा जो है फ्लो चार्ट आप बनाते जाइएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, ए होगा, पुत्री का पति। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ से जो है +8 किया गया है, यहाँ से +10 किया गया है, यहाँ से +12 किया गया है, यहाँ +14 किया गया। अब +16 करेंगे तो 1172 आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें देखना है। F से R गया है +12, R से D गया है +12, D से P गया है +12 और P से +12 जो होगा तो B हो जाएगा। क्या है? B हो जाएगा। हमारे पास तो 20 सभी में है। चलिए, R से D गया है +12, D से P, P से B, अब B से +12 N हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। क्या है? B। चलिए, यहाँ पर जो है 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 लोग रहते हैं। अब कह रहा है कि R के नीचे कोई नहीं रहता है, तो R निश्चित है कि इस पे रहता है। T के केवल ऊपर A रहता है, यहाँ A हो गया, यहाँ T हो गया। R और P के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो P हो जाएगा। क्या है? P हो जाएगा। R और P के बीच केवल 2 व्यक्ति। 22 सम संख्या वाले किसी तल पर रहता है। सम संख्या तो यहाँ पर 22 खाली है और ये हो जाएगा L हो जाएगा। क्या है? L और A के बीच में, L और A के बीच में जो है 2 लोग रहते हैं। आंसर हमारा 37 के D हो जाएगा। डायरेक्शन का प्रश्न है, आसान होता है। आंसर हमारा C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। चलिए, 7 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर अभिमुख करके है, यानी 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 4 5 6 और ये 7। कह रहा है कि केवल L S के बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी L जो होगा यहाँ S होगा। L और N के बीच केवल 4 व्यक्ति है, 1 2 3 4 व्यक्ति, यहाँ हो जाएगा N हो जाएगा। A और B के बीच केवल M बैठा हुआ है, A और B के बीच जो है केवल M बैठा हुआ है, तो 3 को तो बच ही रहा है। A और B के बीच M बैठा होगा, यही होगा ना ऑप्शन में, M बैठा होगा। उसके बाद कह रहा है A N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल है। A हम लोग पहले ही इधर बैठा है। पंक्ति के सबसे दाएं छोर पे कौन बैठे हुए हैं, तो ये जो हो जाएगा T, ऑप्शन जो है A हो गया। चलिए, यहाँ पर 2 के विपरीत फलक को दिखाना है। क्या है? 2 के, तो 5 3, अब 5 3 कॉमन है, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। 60 के A होगा। यहाँ पर अगर मिरर इमेज होता तो आंसर हमारा जो है D होगा। क्या है? D होगा। बोट को इस तरह लिखते हैं, BOAT, XESF है। यहाँ से देखिए +4 कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? F होगा, ये F हो जाएगा। O से जो है +4 करेंगे तो S है, A से E है, T से X है, यानी सभी में +4 किया गया है। तो टाइम को कर लेते हैं, आड़े तिरछे करते हैं। ये इससे हो जाएगा, यहाँ से ये सभी में +4 करेंगे। यहाँ जो E से शुरू होगा वो I चला जाएगा, M से Q पे चला जाएगा और I को M पे चला जाएगा, और यहाँ T के जो है वो क्या है? X पे। क्या है? X पे। ये +4 हो रहा है, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन हमारा C हो गया। क्या है? C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी फिगर वाला है, आसान है, आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। 64 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है वो A हो जाएगा। 65 भी आसान है, PQR का सिर्फ मान रख देना है। आंसर हमारा जब सोल्व कीजिएगा तो D हो जाएगा, 77 हो जाएगा। क्या है? 77 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आइसलैंड को ऐसे लिखा गया है, ISLAND है, यहाँ पर होगा ANDISL है। देख लीजिए, I यहाँ चला गया, S यहाँ है, L यहाँ है, 3 इस तरह है, और AN और D इस तरह है। बस इसमें लगा दीजिए इम्पैक्ट में। क्या है? IMPACT, यहाँ हो जाएगा IMP हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ACT IMP। आंसर हमारा 66 के A हो जाएगा। चलिए, अगला है 67 के B। रोड को इस तरह लिखते हैं, ROAD। लिखते कैसे हैं? QKZZ। इस पैटर्न पे है, R से Q गया -1, O से K गया माइनस जो है 4 हो जाएगा। क्या है? -4। A से Z गया -1 और D से Z गया -4, यानी -1 -4 -1 -4 का सीरीज चल रहा है। TAS के अल्फा वावेल कॉन्सोनेंट का कोई इसमें लोचा नहीं है। इससे -1 करेंगे तो S होगा, इससे -4 करेंगे तो W होगा, इससे -1 करेंगे तो R होगा, इससे -4 करेंगे तो G होगा। आंसर हमारा आ जाएगा B हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन से देख गणितीय चिन्ह को बदलिए और 10 आना चाहिए। आंसर हमारा जो है B, भाग और माइनस को। 21 105, 21 गुना 5 बराबर 105, और इधर से जो है 35 गुना 3, ये हो जाएगा 105। चलिए, इसी तरह देखते हैं, 27 गुना 5 135, 45 गुना 3 133। ऑप्शन में देखना है कौन सा होगा। 40 गुना जो है 5 बराबर 195, अब 65 गुना 3 बराबर 195। आंसर हमारा
सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लाई को इतना, नट को इतना और भाषा को, उस भाषा को गॉड में कैसे लिखते हैं? यहाँ पर जो है FL/21 + 15 + 2 विपरीत स्थानीय मान करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38। क्या है? विपरीत स्थानीय मान करके लिखा गया है। तो GOD को लिखना है विपरीत करके, 20 + 12 + 23 हो जाएगा 55। आंसर हमारा ए होगा। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 3 2 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 9 6 से संबंधित है, उसी तर्क का उपयोग करते हुए कौन सी संख्या 12 से संबंधित है? तो 3 2 से संबंधित है और 9 6 से। तो 2 + 2/2 = 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 6 + 6/2 6 + 3 = 9 हो जाता है। उसी तरह 12 + 12/2 यानी 12 + 6 18, ये हो जाएगा 18 और 12। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। कौन 12 संबंधित? 18 हो जाएगा। चलिए 72 का है जो है, सियोल मूल निवासी लड़कियों की यहाँ निश्चित रूप से 23 वर्ष की आयु में शादी करेगी। बेनी एक 24 वर्ष की लड़की है। बेनी यदि सियोल की मूल निवासी है तो उन्होंने शादी कर ली होगी। बेनी यदि सियोल की मूल निवासी नहीं है तो उन्होंने शादी नहीं की होगी। आंसर हमारा जो हो जाएगा 72 का, वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को जो है वो उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन का है, P2Q है, यानी P जो है वो पति है Q का, Q और R में जो है वो क्या है? बहन का। और R और S में जो है वो क्या है? R जो है इसका क्या है? बहन है। क्या है? बहन है। उसके बाद जो है R S का में है, तो P का S की माँ, P का S की माँ, S की जो है ये हो जाएगा माँ। क्या लगे? तो ये हमारा जो हो जाएगा कौन सा? ये दामाद हो जाएगा। क्या है? दामाद। आंसर हमारा सी होगा। दिए गए श्रेणी की गलत संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। 57 3 60 60 2 62 62 1 63 है ना। उसके बाद 63 क्या हो गया? 65। 63 और 3 जो है 66 होना चाहिए। क्या है? 66 होना चाहिए। उसके बाद फिर 66 है 2 68 68 और 1 69। आंसर हमारा हो जाएगा 65 वाला जो है ये गलती है, ए हो जाएगा। 74 के ए होगा। 75 कह रहा है कि प्रत्येक के मध्य अंक से 3 घटाया जाता है और फिर अंकों की स्थिति को व्युत्क्रम में लिखा जाता है। इनमें से कौन सा मध्य संख्या का पहला अंक होगा? यानी 9 5 4 को 9 2 4 - 3 किए, 243 किए और 534 752 412। अंकों की स्थिति को व्युत्क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 429 342 435 257 214। आंसर हो जाएगा 435। क्या है? 435। आंसर क्या होगा? 435। 435 हो जाएगा। अब कह रहा है कि मध्य संख्या का पहला अंक जो है वो कौन सा है? 4 है। 435 में जो है वो ये 4 है। क्या है? 4 है। चलिए इतना का मान निकाल देना है, खाली भर देना है और कैलकुलेट कर देना है। आंसर हो जाएगा कॉमन। तितली, लार्वा और सुअर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉर्ट। क्या है? शॉर्ट मतलब होता है सुअर के बच्चे। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला से हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं छोड़ के 13वें स्थान पर बचेगा? ACEGIKMOQSUW इस तरह के है। तो हमारा जो हो जाएगा दाएं से 13वां अक्षर जो है वो ए के बराबर हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में जो है लेटर को इतना कूटबद्ध किया जाता है, डेप्थ को इतना किया जाता है। तो यहाँ पर जो है लेटर लिखा हुआ है, ALTER, अल्टर लिखा हुआ है। लेटर नहीं लिखा है, अल्टर लिखा हुआ है। अब स्थानीय मान क्या होगा? इसका 1 होगा, 12 होगा, 20 होगा, 5 होगा, 18 होगा। यही हमारा लिखा हुआ है। डेप्थ का 4 5 16 20 8 लिखा हुआ है। तो उपरोक्त शब्दों से प्रत्येक अक्षर का वर्णमाला वर्णानुक्रम के अनुसार स्थानीय मान का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हो जाएगा डेप्थ का कितना? 4 5 16 20 8 डी हो जाएगा। निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखते हैं, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? GRACEBKEIG। यहाँ पर देख लीजिए +4 +4
+4 और ये +4 सभी जो है +4 से जुड़े हुए हैं। बस हमें RADIO इसे जो है +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, H होगा। ए के +4 करेंगे तो E होगा, इसे B होगा, R का +4 ये S होगा और ये M होगा। आंसर हमारा B हो जाएगा। क्या है, B हो जाएगा। प्रत्येक के परीक्षा जो है कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होता है। एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन है। पी की परीक्षा मंगलवार, यानी सबसे पहले सोमवार होगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि और ये रवि हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न में क्या है कि पी की परीक्षा मंगलवार को, पी की परीक्षा मंगलवार को है। आर के बाद केवल 2 लोगों की परीक्षा है। आर के बाद जो है आर को हो जाएगा कितना, शुक्रवार को। एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले है। एस की परीक्षा है, एस की जो है परीक्षा ठीक जो है क्यू से पहले, लेकिन आर के बाद है। आर के बाद आ गया। यू की परीक्षा भी के ठीक बाद है। यू की जो परीक्षा है ठीक जो है बी के ठीक बाद है। टी और एस की परीक्षाओं के बीच कितने लोग हो गए, यहाँ पर जो एक बच गया कौन हो गया, टी हो गया। टी और एस तक पहुंचने के लिए 4 लोग। आंसर हमारा बी होगा। आंसर क्या हो जाएगा काशी के, बी होगा। 82 जो है कार को इस तरह लिखा जाता है, ड्राइव को क्या लिखा जाएगा, हमें ये देखना है। CAR, X 24, Z 26 और 19 लिखा हुआ, I 9 लिखा हुआ। कैसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर से देखिए, आर का जो है विपरीत अक्षर क्या होता है, आई होता है। ए का विपरीत अक्षर जेड, इसका विपरीत सी का एक्स होता है। उसी तरह हमें ड्राइव को लिखना है। क्या है, ड्राइव। ड्राइव को जो है वो लिख सकता है कौन, यहाँ से आपको चलना होगा, यहाँ से जो है शुरुआत वाला चलना, तो W23 हो जाएगा। उसके बाद जो होगा I 9 होगा और I का हो जाएगा R 18, V के हो जाएगा E5, I का होगा VZZ। क्या है, VZZ। आंसर हमारा C हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में बेमेल शब्द जो है वो ढूंढना है। बेमेल इसमें से कौन सा है, E5, O15, T20 होना चाहिए, तो हमारे यहीं पे गलत मिल गया, ऑप्शन C हो जाएगा। आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। पूर्वानुमान, तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे हैं। घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है और इसका सही आंसर होगा केवल 2 जो है वो निहित है। क्या है, निहित है। अगला प्रश्न है, उभयचर कछुआ और मगरमच्छ। क्या है, मगरमच्छ। तो हमारे पास उभयचर के अंदर में ही कछुआ और मगरमच्छ आता है, ए हो जाएगा। एक्स अच्छा नर्तक है, एक्स जो है अच्छा नर्तक है, एक्स जो है वो नर्तक है। नर्तक शक्तिशाली होते हैं, ये जो हो जाएगा शक्तिशाली होते हैं। सभी शक्तिशाली लोग नर्तक होते हैं, गलत है। एक्स शक्तिशाली है, एक्स जो है वो शक्तिशाली है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी। 86 कितना होगा, बी होगा। चलिए, यहाँ एल का मतलब प्लस कर लीजिए, एम का माइनस, एन का गुना, पी का भाग रख दीजिए। अगर इस तरह रखिएगा तो प्रश्नानुसार 7 गुना 12 प्लस 48 भाग 4 माइनस 6 हल कीजिए, 90 आ जाएगा। टर्न को STQM लिखा जाता है, TURNSTQM। यहाँ पर देखिए R से SUT क्या है, U जो हो गया -1 में, R से अरे T से S -1 हो गया, ये भी -1 और ये भी -1 और ये जो है M है वो भी -1 है। STQM -1, सब -1 है, तो हमें लिखना कितना, LIMP। इसको जो -1 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K, यहाँ पर H, यहाँ पर L, यहाँ पर O, KHLO। ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए, टर्बाइड, क्लियर, अपरेंट। इस प्रकार टर्बाइड मैंने गंदा का विलोम शब्द क्लियर साफ होता है, ठीक उसी प्रकार ऑब्स्क्योर अस्पष्ट का विलोम शब्द अपरेंट होता है। क्या है, अपरेंट होता है। तो आंसर हमारा जो है 89 के कितना हो गया, ए हो गया। अजय ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है, और यह रिश्ता जो है वो ससुर है। 117, 118 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 64, अगला जो होगा 625 होगा। क्यों, 1 के पावर 0, 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, 4 के पावर 3, 5 के पावर 4, यानी जो हो जाएगा 165 जुटे, अरे 625 जुटेगा तो हो जाएगा 818। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जो है 92 नंबर का है। पहला पैटर्न क्या है, 2 के क्यूब 3 के 2 के स्क्वायर
3 के स्क्वायर 2 4 और 3 3 9, 9 4 13, 13 हो गया और 4 के स्क्वायर 16, 16 13 29 हो जाएगा। सबके स्क्वायर ही कर देना है, सिंपल सी बात है। स्क्वायर 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 88 64 और 4 कितना हो गया 64 8 69, ये सही है। 17 49 2 दूनी 4 और 5 25, 5 4 9 18 गए 4 78। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है 92 के सी हो जाएगा। 93 के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम आसान हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा है सी हो जाएगा। चलिए 94 में क्या क्या आ रहा है, BADC यानी 2 + 1 + 4 + 3 बराबर 10 और 4 और 5 और 1 5 और 9 10। GC कितना हो गया 7 और 3 10, 10 एक गो है तो जे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बैरा कार्यस्थल से वही संबंध है जो कामगार का खाली स्थान से है, तो वो है क्या है कारखाना से। होनेस्ट को इस तरह लिखा जाता है तो सब सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा, HONEST, सभी का जो है +1 कर दिया गया है, तो ये हो हमारा IPOFTU। उसी तरह SISTER को जो है +1 करेंगे तो T यहाँ जो हो जाएगा ये T हो जाएगा, J होगा, T होगा, U होगा, F होगा, S होगा। आंसर हमारा A होगा। यहाँ पर देख लेते हैं 12 30 3 4 6, ये हो जाएगा 3 + 4 अगर जोड़ देते हैं तो 7 आ जाएगा। क्या है 7 आ जाएगा। 7 को जो अगर हम गुना कर देते हैं 6 से, 7 छक्का 42 आ जाएगा। 6 से गुना कर दें 7 छक्का 42, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। 30 और 12 भी 42 होता है। ठीक उसी 3 2 5 जो है जोड़ देते हैं, 7 5 35, 19 और 16 35, यानी ये दोनों और 5 + 3 के जोड़ के और कितना कर देना 3 2 5 7 5 35, यानी 5 + 3 कितना 5 दिया 5 और 3 सॉरी को कितना 8 हो गया। अब 18 और 14 कितना 14 दूनी 28 32, 8 32 यानी 4, ऑप्शन कितना हो जाएगा डी होगा। 98 की अगर हम बात करें तो +28 +28 +28 +28 +28 238 हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो क्या होगा बी होगा। किसी कक्षा में जो है 48 विद्यार्थी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। यदि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं और 5 लड़कियों का रैंक रश्मि से बेहतर है, तो रश्मि का रैंक कितने लड़कों से जो है वो बेहतर है। यहाँ पर हो जाएगा माना कि लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या 2x है, x + 2x = 48, x = 16 है, यानी लड़कियों की संख्या 16 और लड़कों की संख्या 32 है। रश्मि का रैंक ऊपर से 15वां है, रश्मि के रैंक से बेहतर लड़की 5 है, अर्थात रश्मि का रैंक बेहतर लड़के 9 है। रश्मि के रैंक से नीचे के कितना हो गया 32 - 9 = 23, आंसर हमारा बी होगा। 100 की अगर बात करें कितने ग्रह कागज और शेर दोनों है, तो वो है 2, क्या है 2 है, आंसर हमारा सी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 12। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।